अस्सलाम वालेकुम। डिस्पेंसर क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सवाल नंबर 34, जल जाना पर नोट लिखें। अब कंप्लीट ये 20 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन आता है। इसके अंदर उसके मुख्तलिफ इदारे जाते हैं, इसकी इब्तदाई भी बता जाती है और इसका इलाज आता है। सख्त तरीन खुश्क हरारत से इंसानी जिस्म की जिल्द या उज़लात को ज़र पहुँचना या इनका मुतासिर होना बर्न कहलाता है। अब बर्न जो है वो मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं उसकी। गाड़ी या मकान को आग लगने या पहने हुए कपड़ों को आग लगने से झुलस जाना, इत्तफाकिया तौर पर चूल्हे, अंगीठी या आग की भट्टी में गिर जाना, चूल्हा, गैस सिलेंडर या फट जाना, शोरों की लपेट में आ जाना, जिस्म पर अंगारों या सख्त तरीन गर्म चीज़ मसलन लोहा, पीतल, तांबा, स्टील का लग जाना, सख्त तरीन गर्म इस्तेमाल की शय मसलन तवा, कढ़ाई को हाथ या जिस्म लग जाना। इन तमाम वजूहात की बिना पर इंसान का नरम और नाजुक जिस्म झुलस जाता है। सख्त तड़पा देने वाला दर्द होता है जिसमें जलने के लिहाज से काफ़ी मिक़दार में नमकियात और प्लाज्मा की कमी हो जाती है। तो अब ये हमारे पास था कि जलने की वजूहात क्या क्या हैं। या तो किसी चीज़ गर्म चीज़ को हाथ लगाने से, या इत्तफाकिया तौर पे जो है वो कोई जो है वो आपके पास चूल्हा या गैस का सिलेंडर फट जाता है तो उसको लगने से, या जो है वो आपके पास कोई गर्म चीज़ है जैसे लोहा, पीतल, तांबा, स्टील वगैरह, या कोई गर्म पानी है, उबलता हुआ दूध है, इन तमाम चीज़ों के स्किन पे गिर जाने से या लगने से जो है वो आपके पास जलने का जो है बर्न हो जाती है स्किन। अब जलने के आगे आपके पास 3 से 4 मदारिज हैं। पहले दर्जे का जलना, फर्स्ट डिग्री बर्न। इसमें जिल्द पर सुर्खी होती है और जिल्द पर आबले नहीं बनते। मुतासरा हिस्सा बाकी जिस्म की निस्बत बहुत कम होता है। जलने से दर्द होता है, मतलब सिर्फ दर्द महसूस होता है और थोड़ा सी रेडनेस हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर छाले वगैरह नहीं पड़ते। दूसरे दर्जे का जलना, इसमें जलने की वजह से ऊपर की तह पर आबले बन जाते हैं। इलाज के बाद मुकम्मल आराम आने पर जिल्द पे निशान नहीं रहते और इसकी जगह पर शदीद दर्द होता है। तीसरे दर्जे का जलना, मकामी जिल्द स्किन जल जाती है। सड़ी हुई जिल्द आहिस्ता आहिस्ता 4-6 दिन में उतर जाती है। अब जो पहला 2 थे उसमें क्या होता है कि सिर्फ ऊपर वाली स्किन डैमेज होती थी, उसमें कोई आबले वगैरह नहीं पड़ते थे और थोड़ा सा आराम करने से और उसमें कोई ट्यूब वगैरह लगाने से वो ठीक हो जाते थे। लेकिन जो तीसरे जलने हैं इसमें क्या होता है कि स्किन भी जल जाती है और उसके साथ साथ वो ऊपर से जल के उतर भी जाती है और ज़ख़म बन जाते हैं। अज़ा की कारकर्दगी और ख़ूबसूरती में फ़र्क आ जाता है। जिस्म की जिल्द तकरीबन 40% से कम या ज़्यादा मुतासिर हो सकती है। ज़ख़म ठीक होने पर हमेशा के लिए निशानात बन जाते हैं। पहले 2 के अंदर कोई ख़ास निशान नहीं बनता था, सिर्फ कुछ दिन के लिए जो है वो जिल्द उसकी सुर्ख हो जाती थी। लेकिन जो तीसरे दर्जे का जलना है इसमें उसके निशान बाद में भी रहते हैं। चौथे दर्जे का जलना, इसमें जिल्द और उज़लात भी जल जाते हैं। जलने वाले उज़लात बेकार हो जाते हैं। जलने से उज़लात की कारकर्दगी और शक्ल सूरत बिगड़ जाती है। अब हमने इलाज किस तरह से करना है, ये 3 जो आपके पास बर्न है इसका। अगर पहले दर्जे का जलना है तो उसके लिए हम जिल्द पर जेंशियन वॉयलेट लगाते हैं या कोई ब्रूफिन, डिक्लोरानो या फ्लोजिन वगैरह इस्तेमाल की जाती है। दूसरे दर्जे के जलने पर आबले काटकर जेंशियन वॉयलेट या करीम मसलन बर्नाल, फ्यूरोसिन, सेप्टोमाइसिन, माइसिन, पॉलीफैक्स वगैरह लगाई जाती है। कॉमनली जो है वो पॉलीफैक्स यूज़ की जाती है। दर्द के लिए इंजेक्शन नॉलजिन, मैग्नोपायरोल, डाइप्रीन वगैरह लगाया जाए। रोज़ाना नए आंवले काटकर ज़ख़म एंटीसेप्टिक मसलन डिटोल या पायोडीन सोल्यूशन से धोकर क्रीम वगैरह लगाई जाए। बज़रिया दहन एंटीबायोटिक मसलन सेप्ट्रॉन, एम्पेसिलिन और बैक्टीरियम वगैरह इस्तेमाल की जाए। तीसरे और चौथे दर्जे के जलने पर फ़ौरन IV लाइन में क्लीन की जाए। अगर अब ऐसी है जिसके कोई अज़ा भी उसके मुतासिर हो गए हैं, कोई वरीद और शरियान वगैरह भी उसकी मुतासिर हो गई है, तो उसके लिए हमें उसकी नमकियात की कमी को पूरी करने के लिए हमें उसको ड्रिप लगानी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो उनकी प्लाज्मा में कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें ड्रिप लगानी होती है। पहले 8 घंटों के दौरान दर्द झेल फार्मूले के तहत मरीज़ के लिए फ्लूइड की मिकदार का तयन किया जाता है। जितना उसका जला हुआ हिस्सा है उसको हम 50 cc महलूल पहले 8 घंटों के दौरान, 50 cc को हम ज़रब दे देंगे अगर 10% है, 40% जितना भी है। अब कौन कौन सी आगे बस ड्रिप्स इस्तेमाल की जाती हैं, ड्रिप हेमी एसिटल, ड्रिप जेलेंडो फंडल, कोई एक ड्रिप प्लाज्मा की कमी के लिए लगाई जाती है। और अगर नमकियात की कमी या इलेक्ट्रोलाइट्स में इम्बैलेंस हो गया तो फिर हम रिंगर लैक्टेट या 5% डेक्स्ट्रोसलाइन जो ग्लूकोज प्लस नॉर्मल सलाइन सोडियम क्लोराइड होता है। फिर अगर उसको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए हम कोई इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन पैथेटिडीन, मॉर्फिन या टेमजेसिक जो दर्द कुछ आपके पास इंजेक्शन हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद स्टीरॉइड्स,
अगर तीसरे या चौथे दर्जे का जलना है तो उसके लिए हम इंजेक्शन सोलोकॉर्टफ, डेकाड्रॉन, डेकाड्रॉन है DEC, डेकाड्रॉन, इंजेक्शन डेक्सामेथासोन, ये ब्लड प्रेशर और नर्व्स को नॉर्मल और बेहतर करने के लिए कोई एक टीका हस्ब ज़रूरत लगाया जाए। एंटी टेटनस, और टेटनस से बचाव के लिए भी जो है वो हम लाजमी टीका लगाते हैं। कोई भी एक्सीडेंट हो जाए या कोई सिलेंडर वगैरह फटने से या कोई इस तरह कोई भी चीज़ है तो उसके लिए हम टेटनस का इंजेक्शन लाजमी लगाते हैं। फिर कोई एंटीबायोटिक हम देंगे, एमॉक्सिसिलिन, एम्पीक्लॉक, चेबेलोस में से कोई एक एंटीबायोटिक इन्फेक्शन से बचाव और जल्द सेहतियाबी के लिए ज़ख्मों के हिसाब से लगाया जाएगा इंजेक्शन। फिर है AS ड्रेसिंग। अब जितनी भी आपके पास कोई भी बर्न होता है तो उसके लिए हमने उसकी ड्रेसिंग भी करनी होती है, उस पर पट्टी वगैरह भी लगानी होती है। तमाम ज़ख्मों सबसे पहले तो हमने एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ करना है। तमाम आंवले काट दिए जाएँ, गली सड़ी बेकार जिल्द को नरमी के साथ काट कर लैदा किया जाए ताकि ज़ख्मों पर दवा सही तरीके से लगाई जा सके। जैसे जैसे नए आंवले बनते रहें इनको काट कर मेडिसिन लगाई जाए ताकि ज़ख्मों की जगह नंगी ना रहे। नंगी जिल्द पर इन्फेक्शन के भी इम्कानात होते हैं, अगर वो खुली रहेगी तो उसमें इन्फेक्शन फैलने का जो है वो ज़्यादा डर होगा। अब इसमें मुख्तलिफ ऑइंटमेंट्स इस्तेमाल की जाती हैं, बोर्नॉल क्रीम, क्वेंच क्रीम, फ्लोरेसिन क्रीम, ताकि कोई इन्फेक्शन वहाँ पे ना हो। कोई एक क्रीम जो है वो हम मुतासरा जगह पर लगा देते हैं। अब एक क्वेश्चन उन्होंने आगे दिया है कि परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बर्न, तमाम सर के जलने से पर 9%, तमाम सामने से छाती जल जाए 9%, छाती की पिछली तरफ जल जाए, दायां बाजू जल जाए, इसी तरह जितने भी आगे बॉडी पार्ट्स हैं अगर तमाम जिस्म का 40% जल जाए तो जान ख़तरे में होती है। तो यहाँ तक ये आपको उन्होंने बताया हुआ है कि जलने के मदारिज क्या क्या हैं, उनका इलाज किस तरह से करना है और परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बर्न कितने % की जो है वो ह्यूमन बर्निंग हो सकती है। तो ये 34 और 35 ये आपके 2 क्वेश्चंस आज के लिए हो गए। नेक्स्ट जो है वो हम 36 क्वेश्चन नंबर 36 और 37 कल कर लेंगे। 38 इंशाल्लाह आपका हो जाएगा वेडनेसडे वाले दिन और 39 जो है वो आपका हो जाएगा थर्सडे को। अब क्वेश्चन नंबर 34 से लेके 39 तक जितने भी आपने इस वीक में डिस्कस किए हैं इनका टेस्ट आपका जो है वो संडे वाले दिन 23 मई को होगा।